Hey guys, hello and welcome to Niti Shiksha, and this is Mihir Thakur. So in the previous video we will cover the article 23 to 25 of our fundamental right, and in today's session we will cover the article 26 to 28 of our fundamental right. So let's begin. And if you are not yet subscribed to my channel, so please do subscribe and press the bell icon and select on the all for never miss any update. Okay, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल 25 तक कवर कर लिया था, और आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक जो है वो बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो हम लोगों ने 25 तो देख लिया, अब 26, 27, 28 देखेंगे तो हम लोग पूरी तरीके से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को कवर कर लेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट क्या है, 29 से शुरू है। तो ओके, अभी हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 26 में क्या है। तो आर्टिकल 26 बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। ओके, रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की बात करता है। किस तरीके के रिलीजियस अफेयर्स है वो आगे देखेंगे, बट उससे पहले कुछ एक्सेप्शन है एज ऑलवेज। क्या एक्सेप्शन है? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एवरी रिलीजियस डोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ शैल हैव द राइट। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है कि देयर शैल हैव द राइट, राइट तो है बट सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एवरी रिलीजियस डोमिनेशन। ओके, मतलब कि आपके पास जो भी राइट्स हैं वो राइट्स आपके पास तब तक रहेंगी जब तक वो किसी भी पब्लिक ऑर्डर को हार्म ना करें, कोई मोरालिटी हार्म ना हो, और या हेल्थ से कोई इश्यूज रिलेटेड क्रिएट ना हो। तो इन सब चीज़ों को अलग रखते हुए अगर इन सब चीज़ों को वायलेशन किया जा रहा है या वायलेट हो जा रही है कहीं पे, तब जा कर के आपके राइट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगेंगी। जैसे कि अभी कोरोना के पीरियड में भी आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार जो है वो बहुत सारे रिलीजियस अफेयर्स को रोक दी थी, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। बहुत सारे अभी फेस्टिवल्स गुजरे हैं, उनमें भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थी। तो वह बात क्या हो रही थी, क्यों हो रही थी? क्योंकि वहाँ पे पब्लिक ऑर्डर और जो है हेल्थ से रिलेटेड बात आ रही थी। जब ये चीज़ वायलेट होंगी तो रिलीजियस अफेयर्स को भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ऐसा स्टेट कानून बना सकती है, जो हम लोग आर्टिकल 25 में इन चीज़ों को देखे थे। तो यहाँ पे है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 बात कर रहा है कि यहाँ पे आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, मतलब कि आप किसी भी तरह का टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, यानी कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि अभी कोई मंदिर बनाना हो, मस्जिद बनाना हो, या फिर कोई रिलीजियस एनजीओज बनाना हो जहाँ से आप चैरिटेबल कोई ट्रस्ट बनाना चाह रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं। उनकी आज़ादी आपके पास है आर्टिकल 26 के मुताबिक। टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन इट मैटर ऑफ रिलीजन, मतलब आप अपने अफेयर्स को भी अपने तरीके से, जो भी कस्टम्स है, रिचुअल्स हैं, उनको भी फॉलो कर सकते हैं, उनको भी मैनेज कर सकते हैं। जो भी अफेयर्स आपका अपना हो या फिर आप किसी इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करना चाह रहे हैं, उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आर्टिकल 26 आपको फ्रीडम देता है, बट तब तक ही देता है जब तक आप पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रखते हैं, मोरालिटी मेंटेन रखते हैं, हेल्थ से कोई इश्यूज़ नहीं आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों से हट करके आपका ये राइट्स है जो आर्टिकल 26 में दिया गया है। अब क्लॉज सी देखेंगे आर्टिकल 26 का। ओके, क्लॉज सी क्या बात कर रहा है? क्लॉज सी बात कर रहा है टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब आप रिलीजियस अफेयर्स के लिए कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकते हैं या फिर खुद भी खरीद सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी लैंड खरीदना चाह रहे हैं कहीं पे, या फिर कोई लैंड हायर करना चाह रहे हैं, या फिर कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम हायर करना चाह रहे हैं। लैंड हायर करना चाह रहे हैं या लैंड खरीदना चाह रहे हैं, मतलब आप वहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहते हैं, जैसे मंदिर बनाना चाहते हैं, मस्जिद बनाना चाहते हैं, मदरसा बनाना चाह रहे हैं, गुरुकुल बनाना चाह रहे हैं, एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट, जो भी आप इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं रिलीजियस अफेयर्स के लिए, उसके लिए अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि कोई बिल्डिंग हो या फिर कहीं पे कोई रेंट लेना हो या फिर कोई लैंड लेना हो, वहाँ वो ले सकते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी में जैसे आप कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेना चाह रहे हैं, जैसे किसी भी चीज़ के लिए, जैसे आप प्रचार प्रसार के लिए आप अपने धर्म को लेकर के एडवर्टाइजमेंट जो भी करते हैं, जिन भी तरीके का आप प्रचार प्रसार करना चाह रहे हैं, उसके लिए अगर आप कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ओन या एक्वायर करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप आर्टिकल 26 के सब क्लॉज सी के तहत ले सकते हैं। तो इस बात की भी आज़ादी आपको आर्टिकल 26 में दी गई है। लेकिन आर्टिकल 26 के डी में क्या कहा गया है? टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, मतलब कि आप जितने भी प्रॉपर्टीज़ या फिर जो भी इंस्टीट्यूशंस आप बनाना चाह रहे हैं, जितने भी अफेयर्स को आप मैनेज करना चाह रहे हैं, वो तो आप कर सकते हैं, बट वो अकॉर्डेंस विद द लॉ, मतलब कि लॉ के दायरे में रह करके ही होगा। मतलब जो भी आपको कानून में बताए गए हैं, जिन जिन राइट्स को कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, उनके लिए जो भी कानून बनाए गए हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर सॉरी, आप इन चीज़ों का
फ़ायदा नहीं उठा सकते, तो वो होगा कि आप कानून के दायरे में रह करके इन सभी आज़ादी को, इन सभी फ्रीडम्स को, राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ कि टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ओके, अब हम देखेंगे आर्टिकल 27। ओके, आर्टिकल 27 क्या बात करता है? आर्टिकल 27 बात करता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब कि आप किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए टैक्स पे कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कोई रिलीजन है, उस रिलीजन में कुछ प्रमोशन करना है या कोई एडवर्टीजमेंट करना है या फिर किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशंस बनाना है, जैसे कि कोई मंदिर बन रही है, कोई मस्जिद बन रही है या कोई मदरसा बन रहा है या फिर कोई किसी भी तरह का मिशन लॉन्च हो रहा है, उसमें अगर आप पैसे देना चाहते हैं, टैक्स देना चाहते हैं, चंदा देना चाहते हैं, तो उन चीज़ों की भी आज़ादी आपको स्टेट, आपको ये आर्टिकल 27 देता है, आपको फंडामेंटल राइट्स देता है। तो उसमें भी कुछ क्लॉजेज हैं, वो देखेंगे कि किस तरीके से कानून में, किस तरीके से संविधान में लिखा गया है। तो आर्टिकल 27 क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस टू प्रोसीड्स of which are specially appointed in payment of expenses for the promotion of maintenance of any particular religion or religious domination। मतलब कि कंपेल्ड में हो रहा है मजबूर, मतलब कि ठीक है, पेमेंट कर सकते हैं आप, टैक्सेस दे सकते हैं या फिर आप किसी भी तरीके का चंदा दे सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन आपको कोई भी मजबूर नहीं कर सकता, कोई भी ज़बरदस्ती आपसे चंदा या किसी भी तरह का टैक्स नहीं ले सकता, आपको कंपेल नहीं कर सकता कि पेमेंट करने ही होगा आपको, नहीं करिएगा तो आपके साथ कुछ गलत करेंगे, या किसी भी तरीके का धमकी नहीं दे सकता। आप अपने मर्जी से कर सकते हैं, अगर आपको मन नहीं है तो नहीं करें, इस बात की भी आज़ादी आपको, अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं उस बात की भी आज़ादी आपको आर्टिकल 27 देता है कि अगर आप किसी भी रिलीजियस डोमिनेशंस में, इंस्टीट्यूशंस में या फिर उसके प्रमोशन में आप पेमेंट नहीं देना चाह रहे हैं, टैक्सेस नहीं देना चाह रहे हैं, तो देन यू आर ऑल्सो फ्री। तो आर्टिकल 27 में हमने देखा कि अगर आपको किसी भी टैक्सेस को देना है, अगर आप किसी रिलीजियस प्रमोशन करना चाह रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन का प्रमोशन के लिए टैक्स देना चाहते हो तो आप फ्री तो हैं ही, अगर आप नहीं देना चाह रहे हैं उसके लिए भी आप फ्री हैं, उसके लिए भी आपको राइट्स दी गई है। बट इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि स्टेट्स जो हैं वो टैक्सेस को, मतलब कि मनी, पब्लिक मनी जो टैक्स मिलती है स्टेट को, उसको वो रिलीजियस अफेयर्स में, ऐसे रिलीजियस प्रमोशन में, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन्स के प्रमोशन में खर्च नहीं कर सकती। मतलब अगर स्टेट को आप टैक्स दे रहे हैं, स्टेट जो है उस टैक्स को किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए खर्च नहीं कर सकती। ओके, स्टेट नहीं कर सकती खर्च, और जो भी फ़ी हैं, जो भी टैक्सेस हैं ऑन एनी पिलग्रिमेज प्रोवाइडेड देम से सर्विस एंड सेफ्टी, मतलब कि अगर आप किसी भी टैक्सेस में कहीं पे आप रिलीजियस अफेयर्स में टैक्स देना चाह रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सर्विस जो होंगी और वो जो सेफ्टी होगा उसका ध्यान स्टेट रखेगी, ऐसा नहीं कि नहीं रखेगी। आप गौर करते होंगे कि अगर आप किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में जाते होंगे तो वहाँ पर स्टेट्स अपना सिक्योरिटी रखती है ताकि वहाँ पे पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे। ओके, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रखना है तो इसकी वजह से स्टेट वहाँ पे अपना जो भी सर्विस है, जो भी सेफ्टी है वहाँ पे प्रोवाइड करती है लोगों को, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो टैक्स, पब्लिक टैक्सेस को खर्चे करके के वहाँ पे ऐसा कुछ करती है। तो स्टेट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन्स के प्रमोशन के लिए ऐसा काम नहीं कर सकती, क्योंकि ये इंडिया सेक्युलर है, तो यहाँ पर हर धर्म की, जाति, हर तरह के लोगों के लिए स्टेट जो है वो सर्विस एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ओके, अब हम देखेंगे आर्टिकल 28। ओके, तो अब हम देखेंगे आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या बात कर रहा है? फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब आपके पास आज़ादी है कि आप किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, गुरुकुल हो, मिशन हो, किसी भी तरीके का रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो या डोमिनेशंस हो, वहाँ पे आप जा कर के अटेंड कर सकते हैं, उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी मंदिर में गए या आप कहीं भी गए और वहाँ पे कोई रिलीजियस डोमिनेशंस है या फिर कोई रिलीजियस चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है और वहाँ पे कोई कस्टम सिखाया जा रहा है कि आपको इस तरीके से अपने लाइफ लाइन को बदलना है, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है और इस तरीके से कुछ रिचुअल्स उसको फॉलो करना है, अगर आप वो कर रहे हैं तो उसकी भी आज़ादी आपको संविधान ही देता है और वो आर्टिकल 28 है। ओके, आर्टिकल 28 का क्लॉज 1 क्या कहता है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। मतलब कि किसी भी तरीके का रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो है वो किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस में नहीं दिया जाएगा जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो और जो होली यानी कि टोटली उसका जो मेंटेनेंस है वो स्टेट कर रही हो, यानी कि गवर्नमेंट कर रही हो। ओके, या फिर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी कर रहा हो, अगर स्टेट उसको होली मेंटेन कर रही है
तो वहाँ पे किसी भी तरीके का रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया जा सकता। मतलब कि आप किसी सरकारी स्कूल में पढ़ना चाह रहे हो या किसी कॉलेजेस में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको किसी भी एक धर्म को प्रमोशन करते हुए नहीं दिखेगा, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो वहाँ पे गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। ओके तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि आर्टिकल 28 का क्लॉज 1 कह रहा है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ठीक है आप उस जगह दो जहाँ पे आप पर्टिकुलरली किसी रिलीजन इंस्टीट्यूशंस को बनाए, लेकिन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट में नहीं दे सकते हो जहाँ पे उसका मेंटेनेंस स्टेट कर रही है, क्योंकि स्टेट के पास तो टैक्सेस सभी धर्मों के लोग के जा रहे हैं, सभी तरह के लोग के जा रहे हैं। अगर आप वहाँ पे किसी एक धर्म को प्रमोट कर रहे हो तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि सेक्युलरिज्म यहाँ पे वायलेशन हो गया। तो इसीलिए आर्टिकल 21 का क्लॉज इन चीज़ों को रोकने की बात करता है। क्लॉज 2 क्या कहता है सो देखेंगे। नथिंग इज क्लॉज 1 शैल अप्लाई टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट but has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution। मतलब कि ठीक है, यहाँ पे तो आप समझ गए कि किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को किसी भी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं दिया जाएगा जहाँ पे वो होली मेंटेन होगा स्टेट के द्वारा, जैसे कि कोई गवर्नमेंट स्कूल हो गया, जैसे कि कोई कॉलेजेस हो गया, जैसे कोई यूनिवर्सिटी हो गया, वहाँ पे तो नहीं कर सकते। लेकिन ये जो बात है यहाँ 2 में क्या कह रहा है कि नथिंग इन क्लॉज 1, ये क्लॉज 1 अप्लाई वहाँ नहीं होगा, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं होगा जो इंस्टीट्यूशंस जो है स्टेट के द्वारा तो एडमिनिस्टर किए जाएंगे, लेकिन वहाँ पे कुछ इम्पार्टेड, कुछ जो वो जो पार्ट है वो कुछ एक ट्रस्ट का पार्ट होगा या एंडोमेंट का पार्ट होगा। पहले से कंडीशन होती है कि वहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर रिलीजन्स के लिए बनाया जा रहा है। आप अगर किसी ट्रस्ट के द्वारा उन इंस्टीट्यूशंस को बनाना चाह रहे हो तो स्टेट तो वहाँ पे मदद करेगी ही, लेकिन वहाँ पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हो क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए बनाया जाता है। वहाँ पे स्टेट का कुछ ही % जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो आर्टिकल 28 का क्लॉज 2 भी एक एक्सेप्शन है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 28 का क्लॉज 3। क्लॉज 3 क्या बात कर रहा है। नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institutions, okay, or to attend any religious worship that may be conducted in such institutions or in any premises attached thereto unless such person or if such person is a minor is guardian हैज़ बीन हिज कंसेंट देयर टू। मतलब कि कोई भी पर्सन जो है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को तब तक अटेंड नहीं कर सकता, खास करके वो अगर कोई माइनर है यानी कि कम उम्र का है तो वैसा पर्सन कोई भी इंस्टीट्यूशंस को अटेंड नहीं कर सकता, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को अटेंड नहीं कर सकता तब तक जब तक कि उसके कोई गार्जियन जो है उनको वहाँ पे कंसेंट यानी कि उसको अनुमति या उसको परमिशन नहीं देते हैं। ओके, तो आर्टिकल 28 का क्लॉज 3 ये बात करता है। सो फाइनली हम लोगों ने आर्टिकल्स 26 से लेकर के 28 यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को कवर कर लिया। एंड आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। एंड इफ़ यू लाइक द लेक्चर सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू नीति शिक्षा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर।